नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसकी प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह लड़की शादी के योग्य हो गई। शादी में उसके माता पिता ने उसे एक तुलसी का गमला दिया। अब वह लड़की अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही तुलसी पूजन करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियाँ भी थीं, वह दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वह दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती हैं। वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती है, फिर तुलसी माता की पूजा करती है, उसके बाद ही खाना खाती है। जेठानियों ने देखा कि फिर लड़की गमला ढूंढ कर ले आती है, तो एक दिन उसकी जेठानियों ने उस गमले को बहुत दूर फेंक दिया। उस दिन उस लड़की ने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह तुलसी पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गईं और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह लड़की उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हो जाती है और सोचती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता और पूजन करने के लिए भी मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंकने नहीं सकेगा। और वह जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन करती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ उसे देखती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। वह कहते हैं कि देखो, देवरानी का धर्म नियम पूरा हो गया। अपने देवरानी से पूछती है कि क्यों, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? तब देवरानी धीरे से कहती है, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है कि दीदी देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। फिर जेठानियाँ अपने देवरानी के कमरे में जाती है और वहाँ पर खाट पर चारों कोनों पर तुलसी के गमले देखती हैं। फिर जेठानियाँ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती हैं और वह अपने देवरानी तथा तुलसी माता से क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं कि छोटी, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तो देवरानी कहती है, दीदी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।